ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज देखेंगे डिवाइन आपको कौन सा मैसेज या कौन सा गाइडेंस देना चाहता है। इसके लिए मैं शफलिंग के बाद 2 कार्ड पिक करूंगी। जो मैसेज आएगा उसी टॉपिक के ऊपर ये रिलेटेड आज का रीडिंग रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। एंड याद रखना ये रीडिंग जो है वो जनरल, कलेक्टिव, ऑल साइंस बेस्ड, टाइमलेस एंड क्या बताना बाकी रहेगा, सभी लोगों के लिए रीडिंग रहेगा, ठीक है। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं डिवाइन का मैसेज क्या है आप लोगों के लिए आज के दिन का। हर हर महादेव। प्लीज यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स को आप आज के दिन क्या बताना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। 2 कार्ड पिक करूंगी। ओके पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट वन इज किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी या जो मैसेज आया है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है आप किसी ना किसी सिचुएशन में बहुत स्टक है, जकड़े हुए हैं किसी एक सिचुएशन को। आप बहुत ज्यादा इमोशनली सोच रहे हैं एंड उस सिचुएशन को जकड़े हुए हैं, अपने खुद से अलग नहीं कर रहे हैं, अभी भी फॉल्स होप में शायद जी रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस है कि किंग ऑफ सोर्ड्स यानी प्रैक्टिकली डील करो सिचुएशन से। ठीक है, इसके रिलेटेड ही डिवाइन आज आपके दिन आज आपको मैसेज देना चाहते हैं। देख लेते हैं क्या मैसेजेस है डिवाइन का। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स बताइए आप इस मैसेज के थ्रू मेरे व्यूअर्स को और क्या बताना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पहला मैसेज आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट मैसेज है एस ऑफ सोर्स। एकदम क्लियर कट रीडिंग आ रहा है आप लोगों का, एकदम क्लियर कट। चैरियट। ओके, ओम नमः शिवाय। 3 ऑफ वंस एंड द फाइनल कार्ड इज स्टार। ओवरऑल एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक में क्या आया है 2 ऑफ वंस। ओके, क्लैरिफाई जरूर निकालेंगे। ठीक है, ओके क्लैरिफाई करें। हालांकि एकदम क्लियर कट रीडिंग आ गया है मेरे सामने। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स को 7 ऑफ वंस। ओके, एस ऑफ सोर्स क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स। 7 एस ऑफ सोर्स को, एस ऑफ सोर्स। हर हर महादेव। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द चैरियट क्लैरिफाई करें चैरियट एनर्जी को। हर हर महादेव। हेरमिट एंड 3 ऑफ वंस क्लैरिफाई करें 3 ऑफ वंस एनर्जी को। 3 ऑफ वंस एनर्जी। हर हर महादेव। 8 ऑफ कप्स। ओके, द स्टार, द स्टार। हर हर महादेव। 7 ऑफ कप्स। ओके, ओवरऑल एनर्जी में 2 ऑफ वंस क्रॉस रोड आया है। क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स 2 ऑफ वंस को। ओम नमः शिवाय। 6 ऑफ कप्स। वन मोर आई नीड। हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। ओके, यहाँ पर जो मैंने एम्फेसिस किया था पहले ही कि आपके लाइफ में मैं जो देख पा रही हूँ, डिवाइन आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप किसी सिचुएशन में बहुत जकड़े हुए हैं, अभी छोड़ना नहीं चाहते, इमोशनल होकर अभी भी स्टक है। आपको गाइडेंस है क्लियर कट डिवाइन का। प्लीज डील विद दिस सिचुएशन प्रैक्टिकली। आप प्रैक्टिकली सोचे, इमोशनली वल्नरेबल होकर आखिरकार लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एंड सिर्फ स्टकनेस ही मिलेगा। यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ आपके लिए डिवाइन और बताना चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं जगल कर रहे हैं किस चीज को लेकर के। ये सिचुएशन छोड़ने से आपके लाइफ में क्या होगा, अगर ये सिचुएशन बेहतर होता है तो आपके लाइफ में बेहतर हो जाएगा। यानी एक सेंस है कि अगर छोड़ ही दिया तो शायद बेहतर होने का चांस नहीं मिलेगा। एंड अगर कोई भी स्मॉल चांसेस है कि ये सिचुएशन ठीक हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए आप वेट किए जा रहे हो किसी सिचुएशन के लिए। उस सिचुएशन में आपको क्लियर कट गाइडेंस है। ठीक है, ये आपका लव लाइफ हो सकता है, करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपके लिए क्लियर कट गाइडेंस है उस सिचुएशन में। आप जो जगल कर रहे हैं ना, आप पहले खुद को क्वेश्चन कीजिए आप आखिर चाहते क्या है। आप अगर जो चाहते हैं, ठीक है, उस चीज के अकॉर्डिंगली काम कीजिए। इसका मीनिंग क्या है, अगर आप सपोज किसी करियर में या किसी लव लाइफ में किसी इंसान से बहुत दिनों से किसी चीज का एक्सपेक्टेशन लगा रहे एंड वो इंसान आपको बार बार इग्नोर कर रहा है या उस चीज में आपको बार बार फेलियर मिल रहा है, बट आप इमोशनली उस चीज को अभी भी को डिपेंडेंट होकर जकड़े हुए हैं, तो आपको कहा जा रहा है आखिर आप लाइफ में चाहते क्या है। जो चीज चाहते हैं क्या वो उस चीज से आपको मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो किस लिए आप अभी भी उस सिचुएशन को जकड़े हुए हैं। ठीक है, आपके लिए क्लियर कट गाइडेंस है कि खुद की जो गोल है ना उसको पहचानिए। आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं उसको समझिए। अगर आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो अगर इस फील्ड में इस इंसान से अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो प्लीज स्टक मत रहिए। नेक्स्ट जो आ रहा है आपको
डिवाइन बता रहा है कि आपने शायद हर बार आपके सामने रियलिटी चेक आया है, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक बेवकूफ की तरह बिहेव कर रहे हैं, एंड एक बेवकूफ की तरह ही एक बेवकूफ इंसान से या एक बहुत ही फुलिश काइंड ऑफ सिचुएशन से आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, एक तो अगर आप लव लाइफ में हैं या करियर में है, आपका अप्रोच ही गलत है। अप्रोच इन द सेंस आप गलत इंसान से गलत एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं। ये इंसान शायद इतना ज्यादा आपको देने लायक सिचुएशन नहीं रखता है, फिर भी आप हाई होप्स रख रहे हैं इस इंसान से। एंड अगर ये कोई करियर रिलेटेड सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में भी आप हाई होप्स लगा रहे हैं इस सिचुएशन से। तो आपको कहा जा रहा है कि आप इस सिचुएशन में रियलिटी चेक सब कुछ जानने के बावजूद भी बेवकूफ इमेच्योर होकर बिहेव कर रहे हैं। प्लीज रियलिटी को समझिए, ठीक है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है ना कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में होता है ना कि आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देगा, फिर भी आप एक फॉल्स होप में जी रहे हैं, तो प्लीज आगे बढ़िए। क्योंकि एकदम बीचों बीच जो कार्ड आया है वो है चैरियट। आपको कहा जा रहा है एक्शन लो, खुद की थॉट पैटर्न में चेंज लाओ, खुद को ट्रांसफॉर्म करो एंड अपने लाइफ में इस सिचुएशन से निकलो, ठीक है। क्लियर कट गाइडेंस है कि आपको बदलने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। एंड आपके लिए और एक गाइडेंस है, प्लीज लाइफ का जो बिग पर्पस है ना, या कह सकते हैं लाइफ में आप जो चाहते हो लाइफ में, ऐसा नहीं कि ये इंसान के होने से ही आपकी जिंदगी है, ठीक है। ये इंसान या ये जॉब होने से ही आप जियोगे, बाकी नहीं रहा तो कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ये इंसान आपके लिए इतना ज्यादा इनएविटेबल होता ना, ठीक है, तो ये इंसान को डिवाइन आपके लाइफ में दूर नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा भी आप जी सकते हैं, जी रहे हैं। एंड ये जॉब सिचुएशन में भी सेम कहेंगे कि वन एंड ओनली, नॉट ओनली एक वन एंड ओनली यही सिचुएशन है कि इसके अलावा आप फाइनेंस गैदर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है ना, आप अपने लाइफ में फोकस करें कि आप लाइफ में चाहते क्या है। अगर उस तरफ आपने ध्यान नहीं दिया, उस तरफ आपने आगे नहीं बढ़ा, इसी एक टॉक्सिक सिचुएशन में जहां से कुछ नहीं मिल रहा है उसी में अगर स्टक रहना, लाइफ लॉन्ग आप सैड रहेंगे, अकेले रह जाएंगे, ठीक है। तो जो चीज हो नहीं रहा है उस चीज को ना जकड़ के मत रखिए। काइंड ऑफ ये रिलेशनशिप या ये जो ऑब्सेशन आपका ना बहुत टॉक्सिक बन चुका है, ठीक है। एंड आपके लिए कहा जा रहा है, फिर से गाइडेंस है कि प्लीज अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग कीजिए। अदर ऑप्शंस भी है, ठीक है। अदर ऑप्शंस मीन्स करियर में तो है ही है, लव लाइफ में भी है। ऐसा नहीं कि इस इंसान से निकलते ही आपको किसी और इंसान से कनेक्ट करना है। ट्रांजिशन पीरियड में हीलिंग, अपना चक्र एक्टिवेशन इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप अगर हील नहीं करते खुद को तो जो कार्मिक लेसन्स होता है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। फिर से सेम काइंड ऑफ इंसान आपके लाइफ में आते हैं, फिर से आपको स्टक करके ही रखते हैं। तो हीलिंग करेंगे तो लाइफ में ग्रोथ आता है, लव लाइफ हो, करियर हो, हर एक चीज में। एंड ये याद रखना, यूनिवर्स ना देने के लिए ओपन है। यानी यूनिवर्स के, अगर पैसों की बैंक बोले, यूनिवर्स में ना ताला नहीं लगता, या कह सकते हैं इनके वॉल्ट सबके लिए ओपन होता है। तो यूनिवर्स से आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। आने की या मांगने की कला आनी चाहिए, ठीक है। ये किस तरह से होता है, उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है जो लोग हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में होते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, काम करते हैं, फोकस करते हैं, लाइफ की जर्नी को समझते हैं, ठीक है। अपना मेडिटेशन करके अपने आप को हाई ऑरा लॉक करके हाई पोजीशन में रहते हैं। रोना धोना, जो चीज चला गया उसको लेकर दुखी होना, ये उन लोगों की एनर्जी नहीं होता है। जो लोग लाइफ को फ्लो में जीते हैं ना, उन्हीं लोगों के लिए ना डिवाइन का यूनिवर्स भर भर के ब्लेसिंग्स देते हैं, ठीक है। जो लोग चेंज होने के लिए रेडी नहीं होते उन लोगों के लाइफ में फिर से वही पैटर्न दोहराया जाता है। तो आपको कहा जा रहा है, प्लीज चेंज योर सेल्फ, अपने आप में बदलाव लाइए, न्यू बिगिनिंग कीजिए। बहुत हो गया, एक जगह स्टक है ना, प्लीज बहुत हो गया। एंड ओवरऑल एनर्जी में मैं जो देख पा रही हूँ, जो टू ऑफ वांड्स आया है वो डिनोट कर रहा है आप एक क्रॉस रोड पर है। क्रॉस रोड पर क्या है, दो ऑप्शंस है, ठीक है। यहाँ पर है कि या तो आप अपने लाइफ में स्पिरिचुअली अनहील्ड हो जाओ, ठीक है। स्पिरिचुअली अनहील्ड होकर अपने लाइफ में टॉक्सिक साइकिल में और जियो, ऐसे ही जियो, रो रो कर, बिलक बिलक के, ऐसे ही तरफ तरफ के जियो, ये एक ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है आपका जो सोलमेट या सोलमेट, 6 ऑफ कप को सिर्फ मैं सोलमेट नहीं कहूंगी क्योंकि जनरल रीडिंग है। आपका सोल का ना कुछ बिगर पर्पस है जिसके लिए आप इस धरती पे आए हैं, जो गोल आपका अधूरा रह गया है, या जो जिस इंसान का परफेक्ट पार्टनर का आपके लाइफ में आ गया है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। जरूरी नहीं सबके लाइफ में नया इंसान आएगा, जरूरी नहीं सबके लाइफ में नया जॉब आएगा। यानी एक नया चीज जिसके साथ आपका सोल कनेक्टेड है, जिसके लिए आप इस धरती पे आए हैं, वो चीज का आना एक रास्ते है। एंड दूसरी तरफ है स्पिरिचुअल ब्लॉकेज, टॉक्सिसिटी, स्टकनेस में जीना। आपको चूज करना किस तरफ जाना है, क्योंकि डिवाइन आपको क्लियर कट पहले ही मैसेज दे चुके हैं, ठीक है। टू द पॉइंट आंसर, स्टकनेस से निकलिए, प्रैक्टिकली डील कीजिए, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा रीडिंग। एंड रीडिंग
खत्म करने से पहले मैं उन लोगों के लिए एक 2 कार्ड पिक करूंगी जो लोग फिनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग लव लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं सबके लिए एक जैसा सिचुएशन होगा, लेकिन जो भी है आप लोग एक सिचुएशन में एक ही जिद पकड़ के स्टक है, ठीक है। जो लोग लव लाइफ में स्टक है उन लोगों के लिए मैं 2 कार्ड पिक करूंगी। प्लीज यूनिवर्स बताइए जो लोग लव लाइफ में है उन लोगों के लिए आप और क्या बताना चाहते हैं। 2 कार्ड। एंड जो लोग करियर में स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उन लोगों के लिए भी 2 कार्ड पिक करूंगी। प्लीज यूनिवर्स जो लोग लव लाइफ में स्टक है उन लोगों के लिए 2 कार्ड। हर हर महादेव। जो लोग करियर में स्टक है उन लोगों के लिए 2 कार्ड। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, लव लाइफ, इसलिए आई लव टैरो या। एंड मैं ये मेरा जो कार्ड्स है ना किसी को छूने नहीं देती हूँ अलग। एंड आप भी अगर टैरो कार्ड रीडर बनेंगे आने वाले टाइम में, किसी को भी टैरो कार्ड छूने नहीं देना है। आपके एनर्जी से ना ये लोग ये कार्ड्स कनेक्ट करते हैं, तो किसी को इसको टच करने मत देना। तो जैसा कि है, क्यों मैं कह रही हूँ क्योंकि टैरो कार्ड बात करते हैं। जो भी आप शिद्दत से जिस भी फील्ड में काम करोगे ना वो चीज वाइब्रेंट हो जाता है, लाइवली हो जाता है। तो टैरो कार्ड मुझसे क्या बात कर रहा है, वो बात कर रहे हैं कि आपका हार्ट ब्रेक हो चुका, दिल टूट चुका, ठीक है। चीजों को रफा दफा करो। लव लाइफ का लव लाइफ में जो धोखा जो पेन मिलना था मिल चुका है, ठीक है। अब उस चीज को रफा दफा करो, आगे बढ़ो, अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग करो। इस तरह से इस इंसान के लिए और ज्यादा खुद को हर्ट नहीं करना। करियर वाइज क्या है, करियर वाओ वाओ, करियर वाइज है आपके लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस। इम्प्रेस मीन्स स्ट्रगल के बाद बहुत सारा पैसा अबंडेंस भर भर के देने वाला है डिवाइन। तब देंगे जब आप इमोशनली बैलेंस्ड रहेंगे। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, अगर आप बहुत ज्यादा जिद पकड़े हुए हैं उसी उसी चीज को करना है तो वही चीज कीजिए, लेकिन मेथड बदल दीजिए। आपका शायद मेथड में प्रॉब्लम है। एंड थोड़ा ग्राउंडेड हो जाइए, ठीक है। ईगो में आकर कुछ नहीं होगा, थोड़ा उसमें इमोशनली बैलेंस लाइए, ठीक है। प्रैक्टिकली सोचिए कि कहाँ गलत जा रहा है। बहुत ज्यादा ईगो हो रहा है तो उसको भी बैलेंस कीजिए। आपके लिए बहुत पैसा आ रहा है तो बैलेंस कीजिए खुद को, क्योंकि किंग ऑफ कप्स डिनोट करता है एक मैच्योर वाइज एनर्जी, बैलेंस्ड एनर्जी को, इमोशनली बैलेंस्ड एनर्जी को किंग ऑफ कप्स दिखाता है। जो अपने गोल की तरफ अगर आप बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं एंड दिल से फील होता है कि यही 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 मेरा फील्ड है, तो थोड़ा मेथड को बदलाइए, बदल दीजिए, ठीक है। जो अप्रोच है उसमें थोड़ा बदलाव लाइए, तब जाकर ग्रोथ मिलेगा, ठीक है। तो जो भी है आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, सिचुएशंस को दिमाग से डील करो एंड चेंज करो अपने हालत को, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा आप लोग का आज का रीडिंग। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव एंड बाय।